नमस्कार, मैं मानवी। आप सभी दर्शकों का एनडीडी के वीकली राउंडअप में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंडअप। बीते 7 तारीख को उत्तराखंड सरकार द्वारा विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल यानी यूसीसी पेश किया। इसके तहत विभिन्न धर्मों में विवाह, गार्जियनशिप, अडॉप्शन आदि पारिवारिक संबंधों पर एक समान कानून लागू करने की बात कही। इस बिल के विभिन्न प्रावधानों पर महिला संगठनों ने अपनी चिंता जाहिर की है। उनका आरोप है कि इसके सहारे धर्म विशेष की रीति नीतियों को दूसरे समुदायों पर थोपा जा रहा है। इसे वयस्कों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर हमला भी बताया गया है। बिल में सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले वयस्कों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और ऐसा न करने पर दंड के प्रावधान को मॉरल पुलिसिंग का पर्याय बताया जा रहा है। जानकारों ने इस बिल की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को लेकर कोई प्रावधान नहीं है, जबकि इसके सहारे अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि इस बिल के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से निशाना बनाया जाएगा। बीते मंगलवार 6 फरवरी को मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए 2 विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और कई गायब बताए जा रहे हैं। हादसे में लगभग 200 लोगों के घायल होने की खबर है। विस्फोट इतना भयानक था कि फैक्ट्री के आसपास के घर और लोग भी इसकी चपेट में आ गए। लगभग 1 किलोमीटर तक के दायरे में इसका असर देखा गया। जांच में पता चला कि इसी फैक्ट्री में पहले भी हादसे हुए हैं। 2015 में हुए हादसे में 2 लोगों की और साल 2021 में 3 लोगों की मौत हुई थी। ज्ञात हो कि फैक्ट्री के दोनों मालिक इन्हीं पुराने मामलों में जमानत पर बाहर थे। पहले 2022 में भी नियमों के उल्लंघन के मामले में फैक्ट्री का लाइसेंस सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री के मालिक के बड़े नेताओं से अच्छा जान पहचान है, जिसके चलते फिर से लाइसेंस उन्हें मिल गया था। इस घटना के बाद सरकार के खिलाफ आम लोगों में भारी आक्रोश है। बीते सप्ताह में जर्मनी में रोड ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों, बस ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी और अन्य कर्मचारियों ने बढ़ती महंगाई और वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर व्यापक हड़ताल का आयोजन किया। पूरे जर्मनी में आयोजित इन हड़तालों में लाखों की संख्या में मजदूर शामिल हुए, जिसे मजदूर अधिकार आंदोलन में नए उभार के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में हजारों की संख्या में आम लोगों ने देश की संसद को घेर कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सरकारी उपक्रमों के निजीकरण लाने वाले सरकारी बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इससे पुराने लगभग 300 कानून व नियम प्रभावित होंगे और जन अधिकारों पर हमला बढ़ेगा। उन्होंने श्रम अधिकारों पर हो रहे हमलों, हड़ताल करने के अधिकार पर लगी रोक, पेंशन में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का विरोध किया। बता दें कि बीते दिसंबर में बिल की घोषणा के पश्चात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अर्जेंटीना की चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने के नाम पर $470 करोड़ के निवेश की बात कही थी। जानकारों ने आईएमएफ के इस कदम को विदेशी पूंजीपतियों द्वारा अर्जेंटीना के संसाधनों की लूट के रास्ते को सुगम बनाने का कदम बताया है। 3 फरवरी लद्दाख के लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने समेत 4 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इस प्रदर्शन में 4 प्रमुख मांगों को उठाया गया, जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी दर्जा, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण और लेह और कारगिल जिलों के लिए संसदीय सीट की मांग शामिल है। यह लद्दाख में हुआ अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसके कारण लद्दाख में वन जैसी स्थिति बन गई। साल 2019 में लद्दाख केंद्र शासित राज्य बन गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि केंद्र शासित घोषित होने के बाद से माइनिंग कंपनियां पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसमें अफसर और नेता भी शामिल हैं। बीते हफ्ते यूपी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर द्वारा एक छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। छात्रा का आरोप है कि पुलिस ने 20 दिनों के बाद जाकर प्रदर्शन और दबावों के चलते एफआईआर दर्ज की। साथ ही उन्होंने प्रशासन के लापरवाह रवैये पर भी सवाल उठाए। ज्ञात हो कि बीते दिनों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आईआईटी की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद विश्वविद्यालयों के कैंपस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए थे। वहीं दूसरी ओर छात्रा के साथ यौन शोषण मामले के साक्ष्यों के अभाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बरी कर दिया गया। बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद पर उन्हीं के कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे।
मामला दर्ज होने के बाद यह केस शाहजहांपुर के एक कोर्ट में चल रहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद की पेशी के लिए कई समन भेजे थे, लेकिन कोर्ट के समक्ष पेश न होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। वहीं 2018 में यूपी सरकार ने मामला वापस लेने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से न्यायालय को पत्र भेजा था, लेकिन 2024 में साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। बीते रविवार को झारखंड में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने जल जंगल जमीन आजीविका की सुरक्षा की मांगों को सामने रखा और आदिवासियों के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता को लेकर चिंता जाहिर की। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कॉरपोरेट कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए आदिवासियों को दरकिनार कर जंगलों को सस्ते दाम पर बेच रही है, जिसका सीधा असर आदिवासियों के जीवन पर पड़ रहा है। बीते हफ्ते बेंगलुरु में किसानों ने कर्ज माफी और सूखे के कारण फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे के रूप में 25,000 रुपए प्रति एकड़ देने और सभी को 5 लाख रुपए की बीमा योजना जारी करने की मांग की। इसी बीच सरकार के कृषि विरोधी रवैये को लेकर किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया, तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हुए एक धड़े ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का आह्वान किया, जिसमें भारत की 200 से अधिक यूनियनें दिल्ली की ओर मार्च करेंगी। किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार सभी फसलों पर एमएसपी लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी हिंसा के अपराधियों को सजा दी जाए और 58 साल से ऊपर के किसानों के लिए पेंशन और फसल बीमा योजना लागू की जाए। बीते 2 फरवरी को शिक्षा पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर के संगठनों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इस प्रदर्शन में निजीकरण, अनौपचारिकरण बढ़ाने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2023 का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों की बढ़ती संख्या और बढ़ती महंगाई के अनुपात में शिक्षा बजट में लगातार न सिर्फ कटौती की है, बल्कि अपने कदमों द्वारा सरकारी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को तबाह करने का काम किया है। इसको लेकर केंद्र सरकार से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तुरंत वापस लेने की मांग की। वहीं प्रदर्शन में शामिल संगठन क्रांतिकारी युवा संगठन ने केजी से पीजी तक समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूल के छात्रों को सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में रियायती अंक देने की भी मांग उठाई। बीते हफ्ते गाय पर राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सामने आया। बता दें कि बजरंग दल के एक नेता और उसके 3 सहयोगियों को कथित तौर पर गौ हत्या करने और एक स्थानीय पुलिस अधिकारी तथा एक मुस्लिम व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने की साजिश रचने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के सामने आने के बाद सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आम लोगों में भारी आक्रोश है। मुरादाबाद का मामला गौरक्षा के नाम पर चल रही राजनीति को भी बेनकाब करता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भाजपा सरकार एक बार फिर घेरे में आ गई है। दरअसल भाजपा पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली कर जीतने का आरोप लगा था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका के बाद सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वीडियो देखने के बाद कहा, हम लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने चुनाव अधिकारी के व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह साफ है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर को इनवैलिड किया। क्या इस तरह चुनाव होता है? यह लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पीठ ने अगली सुनवाई पर चुनाव अधिकारी को भी कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस मामले में हाईकोर्ट को अंतरिम आदेश देना चाहिए था, मगर हाईकोर्ट ऐसा करने में विफल रहा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 7 फरवरी को चंडीगढ़ नगर निगम में होने वाली बैठक पर भी रोक लगा दी है। इस वीकली राउंडअप में अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्ष से खबरों का ब्यौरा लेकर। इस वीडियो पर लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करें और एनडीडी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।